हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो क्लास है इतिहास की हड़प्पा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड 20 क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत ही बढ़िया प्रश्न रखे गए हैं जो कि हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्न हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर एक दिया गया है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कौन पशु है जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में अंकन नहीं हुआ था? तो वो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि शेर है। शेर का इसमें अंकन नहीं हुआ। हाथी थी, गैंडा था, बाघ था, लेकिन शेर का चित्र नहीं बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया दूसरा प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान दत्तशिव शंकर का प्रमाण मिला है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। तो इसका आंसर जो होगा वो आप लोगों के सामने है। इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर जो होगा लोथल होगा। सी नंबर क्या होगा? लोथल। इसका आंसर लोथल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो दिया गया है, प्रश्न नंबर 4, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन 2 नीचे ऑप्शन है। अभी आप लोग को सामने स्क्रीन पे आ जाएगा ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिंडन क्या लिखा है? फिंडन। करेक्ट आंसर फिंडन होगा ये। तो प्रश्न नंबर 4 के ये 2 आंसर दिए गए थे, लेकिन इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो जो हड़प्पा के काल था, तांबा का जो रथ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का जो रथ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका आप लोग आंसर जरूर दीजिए। होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दायमाबाद। कहाँ से मिला है? दायमाबाद से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? मतलब खरीदते थे या लेते थे, वो आयात करना होता है। तो ये कौन सा होगा? जो कि मस्त प्रश्न अच्छा है। तो इसमें चांदी, टीन, सोना दिया गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी चीज आयात करते थे। नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर दिया है। 7वां है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है जो अफगानिस्तान में है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी। मुंडी गाक और फोर्तोगोई, ये दोनों स्थान है। प्रश्न 8वां देखते हैं। 8वां प्रश्न दिया गया है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। तो ये बंदरगाह कौन कौन से थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी थे। कौन थे? ये सभी थे, चारों थे। जो भी ऑप्शन दिया गया वो सभी थे, तो वो सभी ऑप्शन था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न अगला देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है। 9 नंबर है, मोहनजोदड़ो प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो इसमें देखिए बाघ एवं हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ये सभी, ये जितने भी आपको जानवर दिख रहे हैं ये सभी उसमें थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। और ये लूसेंट की से क्वेश्चन बनाए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है लूसेंट से प्रश्न। आइए 10 नंबर देखते हैं, किस हड़प्पा सभ्यता से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। जो कांस्य मूर्ति है नृत्य करती हुई, वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पुजारी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, इसका भी ऑप्शन जो दोस्तों हड़प्पा सही होगा। सॉरी मोहनजोदड़ो सही होगा, बी नंबर। मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न अगला दिया गया है, किसी सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट, क्या हो रहा है यहाँ, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो वो ऑप्शन देखिए यहाँ दिया गया है, नीचे दिया गया है ऑप्शन। तो ये कौन सा इसका सही होगा जवाब। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चन्हू दड़ों से। कहाँ से? चन्हू दड़ों से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, किस प्रांत में हुई है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए नंबर होगा, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा सी होगा, चावल। चावल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है कालीबंगा। तो कालीबंगा दोस्तों आप लोग कमेंट से जवाब दीजिए, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत के राजस्थान में कालीबंगा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 16 दिया गया, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तांबा, सोना, चांदी ये सभी मिले हैं लेकिन लोहा अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शेर। शेर का अवशेष नहीं मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर दिया, चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशक कौन था। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जे एच मैके ने। नेक्स्ट प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये होगा सी, सोहगौरा ये हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर से जरूर दबाएं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 20 नंबर दोस्तों दिया गया है, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न 21 देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दायमाबाद भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दायमाबाद भारत के किस राज्य में स्थित है। दायमाबाद आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों ये रहा इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लूसेंट प्रश्न है और हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो और ये प्रश्न बढ़िया रहा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। फिर मिलते हैं इसके बाद नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।